सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में हम अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति की तो अकबर की जो धार्मिक नीति है, इसकी पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात करें तो बचपन से उसका सभी धर्मों, सभी जातियों और समूहों के साथ संपर्क रहा है। उसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था, राणा 20 साल का महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और साथ ही साथ उसकी जो माता थे वो सिया घराने के थे, हमीदा बानो बेगम। तो ऐसे दौर में उसके जीवन काल में ही एक पृष्ठभूमि उसके लिए तैयार थे कि वो सहिष्णु शासक के तौर पर व्यवहार करे। तो जहाँ तक बात करें धर्मनिरपेक्ष छवि की, तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में जो पहला शासक है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने धर्मनिरपेक्षता को अपने शासन का आधार बनाया था। उसके समय में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि सभी वर्गों को प्रशासन में तरजीह दिया गया, यानी कोई व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं, योग्यता के आधार पर उसे प्रशासन में शामिल किया गया। जैसे रतन, साई, राजधारा जैसे लोगों को बड़े पदों पर रखा गया। जिन प्रभुसूरी राजशेखर को उसने प्रश्रय दिया, और साथ ही साथ जैनियों के रहने के लिए 1000 गायों का एक गौशाला बनवाया था। इसके अलावा होली, दशहरा, दिवाली के त्योहारों में भाग लेता था। सूफियों के साथ भी उसकी बड़ी अच्छी संगति थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने गया था। तो पहला शासक था जिसने अपना दृष्टिकोण जो था बहुत व्यापक रखा था। सभी धर्मों, सभी वर्गों को वह शासन प्रशासन में महत्व दे रहा था। उलेमा वर्ग को नज़रअंदाज किया। उलेमा वर्ग को शासन प्रशासन में तरजीहता नहीं प्रदान करता है। इसी नाते उसके दौर में तमाम विद्रोह हुए। सबसे ज़्यादा विद्रोह उसी समय में दक्षिण भारत में भी होते हैं। कुल 34 विद्रोह हुए थे, उसमें भी 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए, जिसके तहत विजयनगर और बहमनी राजवंश की स्थापना हुई। तो अकबर का भी कुछ इसी तरीके का अप्रोच था। उसकी धार्मिक नीति में उसने सभी वर्गों को साधा। सुलह कुल की अवधारणा पेश की, जिसके तहत उसने राजपूतों को अपने प्रशासन की छतरी के नीचे लाया। तो अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा कर लेते हैं। तो धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने एक नई दिशा में प्रगति किया। उसकी महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित थी। मतलब जो उसकी धार्मिक नीति है ये उसकी महानता से जुड़ा हुआ फैसला है। अकबर से पूर्व सल्तनतकालीन शासकों द्वारा उदार धार्मिक नीति का प्रदर्शन नहीं किया गया था। मतलब जो पहले के शासक थे उन्होंने उदार धार्मिक नीति का प्रचलन नहीं किया था। कुछ एक अपवाद स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को रखा जा सकता है कि जिसमें उदार धार्मिक नीति की कुछ अवधारणाएं दिखाई देती है उसके दौर में। अफगान शासकों ने शेर शाह ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया, किंतु वह पूर्ण उदार धार्मिक नीति का प्रारंभ अकबर के शासन काल में ही संभव हो चुका। मतलब शेर शाह ने एक प्रयोग किया था, लेकिन उस प्रयोग में भी वो सफल नहीं था। अकबर ने उसको पूर्णता प्रदान करने का काम किया था। अपने इस नीति में उसने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण विभिन्न तत्वों द्वारा होता है। धार्मिक उदारता अकबर को विरासत के रूप में मिले थे। यद्यपि बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, किंतु उसका धार्मिक दृष्टिकोण भी उदार प्रवृत्ति का था। अकबर के पिता हुमायूं में भी उदारता एवं सहिष्णुता के गुण विद्यमान थे। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के पिता सिया थे, वही बता रहे हैं। हमीदा बानो बेगम भी सिया हुई। तो उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व के धनी थे ये सब। अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षकों एवं संरक्षकों का भी
महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें बैरम खान, मुनीम खान, इनका बड़ा योगदान है। अब्दुल लतीफ़ को रह सकते हैं, तो बायजीद, मुनीम खान, मीर अब्दुल लतीफ़, मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे उदार शिक्षकों का अकबर को गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें अब्दुल लतीफ़ का जो था उदार था, जिनका अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इन्हीं से अकबर ने सुलह ये कुल यानी सभी के साथ भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत सीखा था। अकबर का संरक्षक बैरम खान भी एक उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसके साथ रहने वाले लोग जैसे बैरम खान, अब्दुल लतीफ़, मुनीम खान, उसकी माता खुद सिया थी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसा था। राणा बीरसाल महल में पैदा हुआ, राजपूतों की भी एक परंपरा उसके दिलो दिमाग में थी। तो वंशानुगत तरीके से ये सारी चीजें आ रही है उसके। तो यहाँ पर जो अकबर की धार्मिक नीति थी, इसको भक्ति एवं सूफी संतों ने भी प्रभावित किया। इस दौर में भक्ति आंदोलन, सूफी संप्रदाय भी अपने चरम पर था, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक लाने का काम किया, धार्मिक सद्भाव और शांति लाने का प्रयास किया, और सभी धर्मों के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको पेश करने का काम करते हैं। तो अकबर का भी भक्ति आंदोलन, सूफी सिलसिला के जो संत हैं, इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। खासकर सलीम चिश्ती का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही जहांगीर का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की जियारत करने भी ये गया था। तो वह सूफीवाद की चिश्तिया शाखा में इसका अधिक संबंध था, और शेख सलीम चिश्ती में उसकी अपार श्रद्धा थी। सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अबुल फजल और फैजी ने भी अकबर के उदार मनोवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मतलब शेख मुबारक नागौरी, इसके अलावा उसके दो पुत्र थे अबुल फजल और फैजी, ये भी धार्मिक रूप से उदार थे। तो इनका भी उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शेख मुबारक नागौरी का बहुत बड़ा योगदान है महजरनामा को जारी करने में। ठीक है। तो शेख मुबारक 1573 ईस्वी में विजय के बाद अकबर के संपर्क में आया था। इसके अतिरिक्त अकबर स्वयं उदार था। तो धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना ही प्रजा को कल्याण का ईश्वर की सच्ची उपासना वो मानता था। इसी से प्रभावित होकर 1562 ईस्वी में उसने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर से मुक्ति दिला दी थी। इससे उसको बहुत बड़ा घाटा भी हुआ था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। यानी 1562 में युद्ध बंदियों को बलपूर्वक दास बनाकर जो इस्लाम कबूल कराया जाता है, इस पर बैन था। ठीक। 1562 ईस्वी में अकबर ने अंबर की राजपूत राजकुमारी, इसका नाम है हरखा बाई, इसी से विवाह किया था। और इसका राजनीतिक एवं धार्मिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहा। वह हिंदू धर्म के संपर्क में आ गया तथा उन्हें अनेक सुविधाएं भी प्रदान की। ठीक। यानी हरखा बाई से शादी करने के बाद हिंदुओं के रीति रिवाज से और जुड़ जाता है। और ये जो विवाह भी हुआ था वो बलपूर्वक नहीं हुआ था, स्वेच्छा से हुआ था, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी शासक से बहुत तंग आ गया था। तो कूटनीतिक जरूरतों के लिए उसने ऐसा किया था। तो यहाँ पर वह स्वयं मथुरा की यात्रा किया तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। और पंजाब में गो हत्या पर भी इसने प्रतिबंध इसी समय लगा दिया था। 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी उसने समाप्त कर दिया। ठीक। यद्यपि बाद में राजपूतों से संघर्ष के दौरान इस कर को पुनः लागू कर दिया गया था। बाद में क्या हुआ कि जब राजपूतों के साथ उसके संघर्ष बढ़ते तो फिर वो लागू किया गया, जैसा बदायूनी में बताता है। अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में इसका उल्लेख करता है।
अंतिम रूप से वही 1579 ईस्वी में से समाप्त कर दिया था। अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने के लिए भी उत्सुक हो गया था कि इस्लाम का मूल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक इस उद्देश्य से उसने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराया था। इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह के स्थापना का निर्माण का आदेश दे दिया कि 1575 ईस्वी में किया जाए। 1578 ईस्वी में इबादत खाने की परिचर्चा में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया था। बड़े हम लोग इबादत खाने की चर्चा कर लिया जाए एक दिन। तो इबादत खाना यहाँ स्पष्ट कर ले, इबादत खाना यानी पूजा गृह। इबादत खाने की बात करें तो 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। स्थान था फतेहपुर सीकरी। एक चिश्ती संत थे, उन्हीं के मकान के अहाते में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना किया फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद 1575 ईस्वी तक अकबर सुन्नी धर्म के रूपों को मानता रहा था। उसने इस्लाम के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नबी और मखदूम उल मुल्क सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं की शिष्यता ग्रहण कर ली। मतलब शेख अब्दुल नबी और मखदूम उल अब्दुल्ला सुल्तानपुरी की शिष्यता ग्रहण कर लिया कि इस्लाम के और स्वरूपों को जाना जाए, इस्लाम के बारे में अच्छी शिक्षा हासिल की जाए। तो शिया मत के अगुवाई मुल्ला यज़दी भी उसकी आध्यात्मिक पिपासा को शांत नहीं कर सके थे। जो अध्यात्म के प्रति उसकी प्यास थी उसको बुझा नहीं पा रहे थे। अंत 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया। अपने धार्मिक पिपासा को शांत करने के लिए, सभी धर्मों को जानने के लिए उसने इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में कराया। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को संध्या के समय निर्धारित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। मतलब एक टाइम रखा गया, बृहस्पतिवार का दिन एक रखा गया सप्ताह में एक दिन कि धार्मिक वाद विवाद किया जाए। प्रारंभ में केवल ये मुसलमान यानी शेख, सैयद और उलेमाओं तक सीमित रख दिया गया था। ठीक है, मतलब बादशाह के साथ साथ उसमें शेख, सैयद और उलेमा जो होते थे, इस्लाम के प्रमुख धार्मिक गुरु थे, उनको शामिल किया गया था। आरंभ में ही मुस्लिम धर्मशास्त्री दो खेमों में बट गए, जो इस्लामी धर्म ग्रंथों की व्याख्या के मामले में एक दूसरे के विरोधी हो गए। इसमें शेख मखदूम उल मुल्क और शेख अब्दुल नबी कट्टर सुन्नी दल के थे, जबकि शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल स्वतंत्र विचारकों एवं उदार धर्मशास्त्रियों के दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मतलब एक दल कट्टर हो गया था और एक उदारवादी दल था। सग्रही धर्मशास्त्रियों ने विचार विमर्श के मध्य एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का भाव दिखाया। शेख और मुल्लाओं की पारस्परिक मत विभिन्नता का स्पष्ट उल्लेख बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारीख। तो उलेमाओं के आपसी द्वेष एवं उनकी अशिष्टता से अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ। फलतः इसका परिणाम ये हुआ कि उसने 1578 ईस्वी में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया कि अब सभी धर्मों के लोगों के साथ वाद विवाद परिचर्चा हो और सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों को जाना जाए, उनका लक्ष्य क्या है। अतः अब हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई आदि धर्मों के आचार्य भी इबादत खाने में भाग लेने लगे। अब इसमें
इबादत खाने में कौन कौन से अन्य धर्मावलंबी भाग लेते हैं उसकी चर्चा करें। क्या क्या नाम है इनके। तो यहाँ पर जो बात करें हम तो हिंदुओं की तरफ से पुरुषोत्तम और देवी ने इसमें भाग लिया था। नोट कर लीजिए इसको, हिंदुओं की तरफ से पुरुषोत्तम और देवी ने, और ईसाइयों की तरफ से रुडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनी मार्सेराट ने भाग लिया था। पारसियों की तरफ से दस्तूर जी मेहर जी राणा ने भाग लिया था। जैनियों की तरफ से हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय तथा जिनचंद सूरी ने भाग लिया था। इनको तमाम उपाधियां भी उसने दिया था, जैसे हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था, जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। ठीक, अब अकबर के और पहलुओं की चर्चा करें थोड़ा सा। अकबर का ईसाई धर्म के साथ क्या संबंध था। नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म की तरफ भी आकृष्ट होता है, उसका ध्यान जाता है। उसको लगता है कि नैतिक दृष्टि से ईसाई धर्म एक अच्छा धर्म है। उसके द्वारा आमंत्रित करने पर 3 ईसाई मिशनरियां भारत में आई थी। पहला ईसाई मिशन 19 फरवरी 1580 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी पहुंचा था। इस मिशन में रुडोल्फ एक्वाविवा, एंटनी मार्सेराट और एन रिक्वेज शामिल थे। ठीक, जो पहला मिशन था रुडोल्फ एक्वाविवा, एंटोनी मार्सेराट थे। दूसरा मिशन 1591 से 1592 ईस्वी तक दरबार में रहा। इस मिशन में एडवर्ड लेटाने, क्रिस्टोफर डी बागा शामिल थे। तीसरा मिशन जो था 1595 ईस्वी में आया, इसमें जेरोम जेवियर पिनहेरो और बेनेडिक्ट डी गोएज शामिल थे। अकबर ने ईसाइयों को आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनाने की भी अनुमति दे दी। ईसाइयों का जो पवित्र स्थान होता है गिरजाघर, उसको बनाने के स्थान दे दिया। साधारण रूप से पूजा पाठ करने, त्योहारों, उत्सव को मनाने तथा भारत में ईसाई मत के प्रचार की भी अनुमति दे दी कि ईसाई धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं की जाएगी। अब अकबर का जैनियों के साथ क्या संबंध है जरा देखें। अकबर ईसाई धर्म की अपेक्षा जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी, जिन्हें उसने तपगच्छ यानी गुजरात से आमंत्रित किया था, को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में उन सर्वोच्च विद्वानों में, जिनके लिए यह कहा जाता था कि ये लोग दोनों लोगों का रहस्य जानते हैं, हरि विजय सूरी को भी रखा था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग जरा। तो हरि विजय सूरी से प्रभावित होकर अकबर ने वर्ष के कुछ दिन उसने मांस खाना बंद कर दिया था। ठीक है, मांस भक्षण वो अब नहीं करेगा। वैसे भी जैन धर्म में मांस भक्षण की आज्ञा नहीं दी गई। जीव पर दया करने का सिद्धांत तो सबसे पहले जैन धर्म ने लोकप्रिय बनाया था, तो इसने भी मांस भक्षण को त्याग दिया था। बहुत से बंदियों को छोड़ दिया गया, यानी अहिंसा को भी उसमें धारण करना शुरू किया। पशु वध के पर भी रोक लगा दी गई। पशुओं की जो बलि है वो नहीं दी जाएगी। जैसे गोवध पर जो प्रतिबंध था, इसी का परिणाम था कि गाय की हत्या अब नहीं की जाएगी। हरि विजय सूरी अकबर के दरबार में 2 वर्ष तक रहे थे। इसके अतिरिक्त अकबर अन्य जैनाचार्य शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, जय सोम उपाध्याय से भी भेंट करता है।
खतरगच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिन चंद्रसूरी को 1591 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा युग प्रधान की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित भी किया। ठीक, तो ये बहुत बड़े संत थे, यानी जैन धर्म का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके नाते इसने अहिंसा को अपने साम्राज्य का आधार बनाने की कोशिश किया। और दूसरा, इसने गोवध पर प्रतिबंध किया, लेकिन इस सिद्धांत के तौर पर था, व्यवहार में ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी शासक ने अहिंसा को शासन का स्वरूप मान लिया हो, क्योंकि राजतंत्र में अहिंसा को जगह नहीं दी जा सकती है। हाँ, कुछ एक चीज़ों में अहिंसा किया होगा उसने। तो अकबर और पारसी धर्म की बात करें तो जैन धर्म की अपेक्षा अकबर पारसी धर्म को भी अधिक पसंद करता था। ठीक, 1578 ईस्वी उसने सूरत में पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट किया। अकबर ने दस्तूर जी राणा को 200 बीघा जमीन जीविकोपार्जन के लिए दे दिया, यानी मदद मास के तौर पर इस भूमि को माना जाता है जो लगान मुक्त भूमि होती है। इसके साथ उन्हें यह अधिकार भी दिया कि वे इस भूमि को अपने लड़कों के नाम भी कर सकते हैं, अपने पुत्रों के नाम उसको कर सकते हैं, यह अधिकार दे दिया गया। पारसी विधान के अनुसार ही अकबर ने राजमहल में पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करने की भी परंपरा शुरू की थी कि 24 घंटे अब उसके राज दरबार में अग्नि प्रज्वलित होगी। ठीक, यह आदेश दे दिया गया। अबुल फजल की लगातार अग्नि जलती रही थी। पारसी धर्म के प्रभाव से बादशाह सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा का भाव प्रकट करने लगा। झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी परंपराओं को भी इसने प्रारंभ किया। नवरोज त्योहार भी इसके यहाँ मनाए जाते थे। नवरोज भी यहीं ऐड कर लीजिएगा, नवरोज त्योहार। तो इस त्योहार की सबसे पहले शुरुआत हुई थी बलबन के काल में। पारसियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। अकबर और हिंदू धर्म की बात करें तो अकबर सबसे अधिक हिंदू धर्म से प्रभावित था, क्योंकि पैदाइश भी हिंदू परिवार में ही हुई थी इसके। तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर ने जिन हिंदू आचार्यों से संपर्क किया उसमें पुरुषोत्तम और देवी का नाम प्रमुख है। ठीक, इनके प्रभाव से उसने बहुत से विश्वासों विधानों को अपना लिया। बहुत सारे विश्वास जो थे हिंदू धर्म में, जो मान्यताएं थी, जो कानून थे, जो रीति रिवाज थे, उसको उसने अपनाया। इसमें वह स्वयं हिंदू त्यौहार यानी होली, दिवाली और बसंत को मनाता था, उसमें भाग लेता था। अकबर ने वल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ के गोकुल और जयपुरा की जागीर दे दी थी। ठीक है, तो ये उसने किए थे हिंदुओं के प्रति काम। तो यहाँ पर हम बात करें फिर आगे अकबर का सूफियों के साथ क्या लगाव रहा है, जरा उसकी भी चर्चा कर ले एक बार। तो सूफियों के साथ इसके क्या संबंध है, इसके संदर्भ में पहले थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग। पहले सूफियों का लाए यहाँ पर। तो देखे, सूफी मत की बात करें, सूफी संप्रदाय में अकबर जिस संप्रदाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित था उस संप्रदाय का नाम है चिश्तिया संप्रदाय, और खुद शेख सलीम चिश्ती का शिष्य बना। ठीक, तो चिश्तिया संप्रदाय को उसे प्रशय प्रदान किया था। शेख सलीम चिश्ती का ये भक्त बन गया था। इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार इबादत खाने में होने वाले वाद विवाद में अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में गहरी भूमिका ये निभाए थे। इससे अद्वैतवाद के प्रचार में भी उसको सहायता मिली थी, प्रसार में। चले आगे बढ़े हम लोग। चले महजर की बात करें यहाँ हम। महजर, तो महजर का मूल उद्देश्य था कि अगर धर्म के मामले में कहीं भी विवाद की स्थिति हो और
धर्माचार्य समझ न पाए। तो ऐसे दौर में अकबर का जो निर्णय है वो सर्वमान्य माना जाएगा, वो धर्म का प्रधान माना जाएगा। इसी नाते उसने महजर जारी किया था। महजर मतलब धार्मिक घोषणा पत्र था, एक प्रकार से धार्मिक आदेश था, जिसको शेख मुबारक नागौरी उसके पुत्र अबुल फजल और फैजी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो आगे चले हम महजर की बात करें तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के प्रधान पुरोहित को पच्युत कर 22 जून 1579 ईस्वी को स्वयं प्रवचन मंच पर चढ़ जाता है और अपने नाम का खुतबा पढ़ा। वह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिशोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका था। इसके 2 माह पश्चात सितंबर 1579 ईस्वी में समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए एक महजरनामा या एक प्रकार से धार्मिक घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसके अनुसार उलेमा के मतभेदों की दशा में अगर उलेमा वर्ग के बीच में कोई मतभेद होता है, उलेमा क्या होता है, धार्मिक मामलों का प्रमुख कहलाता था। तो ऐसे दौर में अगर किसी भी धार्मिक मामलों में मतभेद होता है तो इस दशा में अकबर को यह अधिकार है कि वह प्रधान व्याख्याकार का काम कर सकता है, यानी उसमें धर्म के मामले में जो निर्णय है वो अकबर ही ले सकता है और कोई उलेमा नहीं ले सकता है। तो ऐसे दौर में अकबर को इमाम आदिल यानी प्रधान व्याख्याकार के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि जो इबादत खाने की परिचर्चाएँ होती थी, जो बहसें होती थी, उसमें मूल स्वरूप यही निकला कि सभी धर्मों का सार तो एक ही है, लेकिन तमाम उलेमा वर्ग और धर्माचार्यों के बीच वाद विवाद की स्थितियाँ थी। ऐसे दौर में सभी वर्ग चाह रहे थे कि उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी नाते इसने एक निर्णय ये बनाया कि महजर जारी किया जाए, ताकि जब उलेमा वर्ग के बीच में धार्मिक मामलों में मतभेद की स्थिति हो, जहाँ पर स्थितियाँ एक तरफ किसी और का वर्चस्व धर्म के मामले में, एक तरफ किसी और का हो, तो ऐसी दशा में इस मतभेद को ख़त्म करने के लिए अकबर एक प्रधान व्याख्याकार रहेगा, वो उसका जो निर्णय रहेगा धर्म के मामले में वही सर प्रमुख माना जाएगा, उलेमा वर्ग का नहीं माना जाएगा। यही महजर था। तो ऐसे दौर में इस दस्तावेज में उसे अमीर उल मोमिनीन यानी मुसलमानों का प्रधान कहा गया। मोमिनीन क्या है, मुसलमान का बहुवचन मोमिनीन होता है, ठीक है। तो अमीर उल मोमिनीन कहा गया और महजर की घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक विषयों पर विवाद की स्थिति में सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी माना जाएगा, कि कभी भी अगर मतभेद की स्थिति होगी तो अकबर का जो निर्णय है वो सर्वमान्य माना जाएगा। तो ऐसे दौर में विरोधी न्यायिक धाराओं में किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त था उसे, उसका निश्चय अंतिम होता था, यानी जो उसका निर्णय होता था वो अंतिम माना जाता था। उलेमा और मुस्लिम जनता इससे बधी हुई थी। महजर पत्र का जो प्रारूप था, जो पत्र जारी किया था, यानी महजर का अर्थ ही है धार्मिक घोषणा पत्र, जो पत्र का प्रारूप था उसको बनाया था शेख मुबारक नागौरी ने। ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे, तथा उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके दोनों पुत्र अबुल फजल और फैजी के द्वारा की गई थी। जो प्रेरणा थी कि इन्हीं दोनों ये एक उदार स्वभाव के भी थे, तो ऐसे दौर में इन्होंने इस महजर को तैयार कराया ताकि अकबर को इस पूरे विवाद में सर्वमान्य का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे दौर में इस प्रारूप पत्र पर सद्र उस सुदूर का मतलब होता है जो प्रधान न्यायिक अधिकारी होता है, उसको हम सद्र उस सुदूर कहते हैं, ठीक है। अब्दुल नबी मखदूम उल मुल्क जलालुद्दीन मुल्तानी सदर जहां गाजी खान बदखसी व शेख मुबारक आदि के हस्ताक्षर इस पे लिए गए। इन लोगों के हस्ताक्षर उस पे किए गए थे।
अकबर द्वारा महजरनामा की घोषणा के विषय में विद्वानों में अलग अलग राय थे। जो तमाम विद्वान थे उन्होंने अलग अलग राय पेश किया है। अब इसमें स्मिथ तथा बुलजले हेग, ये विदेशी इतिहासकार हैं, ने महजर को अचूक आज्ञा पत्र की संज्ञा दी है कि उनका कहना है कि ये जो आज्ञा पत्र अचूक है, इसमें पूरी तरह सफल रहता है अकबर। इनके अनुसार अकबर पोप भी बन गया और राजा भी बन गया। यानी इनका पोप जो है वो क्या है, यूरोपीय जगत में धार्मिक आध्यात्मिक मामलों का प्रधान कहलाता है। पोप जो होता है यूरोपीय जगत में आध्यात्मिक मामलों का प्रधान था, और जो बिशप होते हैं वो धार्मिक मामलों के प्रधान, या पादरी जिसको कहते हैं, वो धार्मिक मामलों के प्रधान होते थे। ऐसे ही भारत में जो इस्लामिक राज व्यवस्था थी उसमें खलीफा आध्यात्मिक मामलों का प्रधान होता था और उलेमा धार्मिक मामलों का प्रधान था। तो बुलजले हेग और बिशप स्मिथ का कहना है कि अकबर पोप बनना चाहता था, लेकिन ये गलत है। अकबर का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो धर्म के मामले में सर्वे सर्वा बनना चाहता था। अकबर का मूल उद्देश्य था कि धर्म में जो विवाद है उसको खत्म करके एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाए जिस पर सभी धर्म चले और कोई विवाद की स्थिति न हो। तो सबके साथ समन्वय की भावना वो लाना चाहता था। परंतु ये आरोप सही नहीं, क्योंकि अकबर की धार्मिक पहल पर विवाद की स्थिति में ही धर्म का व्याख्याता हुआ था, न कि सामान्य स्थिति में। मतलब कभी भी ऐसी दफा आए कि धर्म में विवाद की स्थितियां हों तो प्रधान व्याख्याकार, मतलब कि जो व्याख्या अकबर करेगा वो सर्वमान्य माना जाएगा। यही लक्ष्य था। अकबर का लक्ष्य पोप बनना या नहीं था। कुछ इतिहासकारों का यही मानना है कि अकबर खलीफा भी बनना चाहता था, ये भी नहीं है। अकबर का मूलभूत उद्देश्य था कि जो धर्म के मामले में उलेमा का वर्चस्व है, जो विवाद की स्थितियां पैदा हो रही है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उसको खत्म करना था। इसी नाते इसने महजरनामा जारी कराया था। आगे बढ़े हम लोग। तो अब यहाँ पर दीन इलाही की चर्चा करते हैं। ये भी अकबर की धार्मिक नीति का बहुत प्रमुख अंग है, इसकी चर्चा करें। तो दीन इलाही का वैसे तो अर्थ होता है एक ईश्वरवाद आता है, इसी से जुड़ा ये मसला है। लेकिन मूलभूत उद्देश्य था इसका कि सभी धर्मों के सार को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। तो ऐसे दौर में अकबर का जो दीन इलाही था, जिसको तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना उसने 1582 ईस्वी में किया था। और इसका उद्देश्य था एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो तमाम तरह के धर्म थे, उनके बीच एक सामंजस्य की स्थिति पैदा करना था। और साथ ही साथ चाहता था कि उसमें से जो मूल चीज़ें हैं, मूल सिद्धांत है जो सभी धर्मों के, उसको रखा जाए। तो दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। सूफियों की जो सर्वेश्वरवाद की पद्धति थी, जिसमें मूल उद्देश्य था कि मानवता का कल्याण किया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर आधारित ये व्यवस्था थी, जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया के सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द से इसको मिले थे। निजामुद्दीन औलिया की भी यही संकल्पना था कि सभी वर्गों के साथ शांतिपूर्वक एक भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाया जाए। इसी को हम सुलह कुल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने अपने राजपूत नीति में इसका इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से किया था और सफल भी रहा था। तो इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसका जो प्रधान पुरोहित बनाया गया था उसका नाम था अबुल फजल। आईन अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है। ये इसी की पुस्तक है, अबुल फजल की पुस्तक, जिसमें कुल 18 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने दीन इलाही की सदस्यता को ग्रहण किया था। ठीक है। लेकिन हिंदुओं में बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इसको स्वीकार किया था। ध्यान रखिएगा इसको।
बीरबल का मूल नाम जो था महेश दास था। इसने एकमात्र हिंदू था जो स्वीकार किया, मान सिंह ने इसको स्वीकार नहीं किया था और लोग इसके पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर भगवान दास और मान सिंह इसके सदस्य बनने से साफ इनकार कर दिए। ध्यान रखिएगा, अकबर ने यहाँ पर भी बाध्य नहीं किया किसी को कि नहीं आपको दीन-ए इलाही का सदस्य बनना ही है। ये बीरबल ने स्वेच्छा से इसको ग्रहण किया था। जोधा बाई के साथ तो विवाह अब स्पष्ट नहीं है। हरखा बाई के साथ जो इसका विवाह हुआ था उसमें भी वो उसको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता इसने प्रदान किया था, पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अकबर का ये दृष्टिकोण स्पष्ट था कि वो संकीर्णता को नहीं मानता था। तो यहाँ आगे अब सदस्यता कैसे हम लेते हैं दीन-ए इलाही का सदस्य बनने के, तो दीन-ए इलाही की सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया है। जो सभी धर्म के लोग हैं, चाहे वो बौद्ध, ईसाई, जैन, हिंदू, चाहे जो भी धर्म के हो, अगर वो सदस्यता लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं थी इसमें। ग्रहण करने का जो दिन था वो कौन सा दिन निश्चित किया गया था? रविवार का दिन एक बनाया गया था। वो निश्चित किया गया था कि इसी दिन जो चाहे वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, एक डेट बनाया गया था रविवार का दिन। ठीक, इस दिन सदस्यता ग्रहण करने वाले नवांगतुक हाथ में पगड़े लेकर बादशाह के चरणों में अपना शीश रख देते थे। मतलब एक पगड़ी लेते थे और उसमें क्या होता था, बादशाह के पैरों तले उसको रख देते थे। फिर बादशाह उसको उठाता था, उठाने के बाद उसको ऊपर दिखता था। यहाँ पर देखें, बादशाह उसे उठाकर अपने हाथों से उसकी पगड़ी उसके सिर पर रख देता था। मतलब जो पगड़ी आप लाकर बादशाह के कानों पर रखते थे, बादशाह फिर उसको उठाता था, फिर उसके सिर पर रख देता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, गुरु के रूप में उसे गुरु मंत्र देता था। ठीक है, इसके सदस्य एक दूसरे को क्या कहते थे? एक तो कहता था अल्लाह अकबर, मतलब ईश्वर महान है या अल्लाह महान है, और दूसरा उसके प्रति संबोधन के तौर पर जल्ले जलालेहू कहता था, यानी उसके यश में वृद्धि हो कहता था। वे एक दूसरे का संबोधन करते थे, इसी नाम से वो संबोधन। एक तो कहता था पहले अल्लाह अकबर, उसके बाद जो दूसरा होता था वो संबोधन के तौर पर जल्ले जलालेहू कहता था, मतलब उसके यश में वृद्धि हो। एक कहता था ईश्वर महान है, दूसरा कहता था उसके यश में वृद्धि हो। ठीक, इसके बाद दीन-ए-इलाही के सदस्य को 4 चरणों में बांटा जाता है। 4 चरणों में पूरा करना होता था। ठीक है, जिसको चहरगान-ए-इल्खास कहा जाता था। ठीक है, ये 4 चरण थे, मतलब जमीन थी, संपत्ति था। ठीक, जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये 4 चरण बनाए गए थे। 4 चीजें थी। इनमें से चारों को समर्पित करने वालों का जो सदस्य था वो उच्चतम माना जाता था। जो चारों को समर्पित कर देता था, जमीन, संपत्ति, धर्म, और इसके अलावा एक और चीज है सम्मान, उसको प्रथम श्रेणी का दर्जा उसमें दिया जाता था या सर्वोच्चतम श्रेणी का दर्जा दिया जाता था। तथा 3, 2 और 1 को समर्पित करने वालों को क्रमशः नीचे के श्रेणी में रखा जाता था। ये क्राइटेरिया बनाया गया था। इसके बाद क्या है, तो इसके सिद्धांत के थोड़ी सी चर्चा कर ले, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। दीन-ए-इलाही के क्या क्या प्रमुख सिद्धांत है, तो दीन-ए-इलाही के अंतर्गत जो मुख्य सिद्धांत है उसकी बात कर ले पहले। तो सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना होता था। मतलब जो व्यक्ति दीन-ए-इलाही का सदस्य बनेगा उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सम्राट को अपना गुरु मान ले, जिन्होंने इसको गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा दिया है। गुरु दीक्षा की वही पद्धति थी कि एक पगड़ी आप लेकर आएंगे, उस पगड़ी को सम्राट के चरणों पर रखेंगे, फिर सम्राट उसको उठाता था, फिर उस पगड़ी को आपको पहनाता था, फिर आपको गुरु मंत्र देता था। फिर इसके बाद एक डेट भी उसका निश्चित रखा गया था कि रविवार का दिन रहेगा ये। और दूसरा ये था कि संबोधन के तौर पर एक बंदा अल्लाह अकबर बोलता था, दूसरा जल्ले जलालेहू बोलता था।
तो ये नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा है कि उसके आदेशानुसार आचरण को मानना होता था। जो आपके आचरण है वो अब बादशाह के अनुसार रहेंगे। दान तथा दानशीलता पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सांसारिक इच्छा का परित्याग करना हो जाता था, यानी दान भी आपको देना होता था, सांसारिक जो इच्छाएं हैं आपके उसका दमन करना होता था, ठीक है। शाकाहारी भोजन लेना है, मतलब मांस का भक्षण यहाँ नहीं करना है। विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना है, यानी आपको व्यभिचारी नहीं बनना है, चोर चंडाल डाकू नहीं बनना है, ठीक है। तो नैतिक जीवन, नैतिक मूल्यों का पालन करना होता था। मधुर भाषी आपको होना है, आपका भाषा का स्तर मधुर होना चाहिए ताकि लोग आपसे प्रभावित हो। ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण होता था, मतलब ईश्वर से आपको प्रेम होता था और उसकी जो एकात्मकता थी उसके प्रति भी आपका लगाव होना चाहिए। और साथ ही साथ अपने जीवन काल में ही आपको तिरही कर लेना होता था, अपनी तिरही जो है वो अपने जीवन काल में ही कर लेना होता था। किसी वृद्ध महिला के साथ आपको सहवास स्थापित नहीं करना होता था। ये सारी प्रक्रियाएं भी रहती थी। तो दीन ए इलाही एक धर्म नहीं था, एक सभी धर्मों की साझी धरोहर उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मांस भक्षण से बचने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर क्या है, इसके सदस्य को अपने जन्मोत्सव पर, मतलब जो जन्म का उत्सव होता था उस पर दान देना कहा जाता, बर्थडे पर आपको दान वगैरह देना होता था। अल्पायु, बाँझ, गर्भवती स्त्रियों से सहवास वर्जित था, इनके साथ आपको संबंध नहीं बनाने हैं। बहेलियों, मछुआरों, कसाईयों, निम्न कोटि की जातियों के साथ भोजन करना निषिद्ध था, कि ऐसे लोगों के साथ आपको भोजन नहीं करना है। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत चलाया जिसको हम इलाही संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी दिन ए इलाही के परिप्रेक्ष्य में ही उसने एक संवत भी चलाया जिसको हम इलाही संवत कहते हैं, जो 1583 ईस्वी में इसने चलाया। 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही का प्रवर्तन किया और 1583 ईस्वी में संवत चलाता है। अब इसमें क्या विभिन्न मत इतिहासकारों के उसके चले, तो अकबर के दिन ए इलाही के संबंध में इतिहासकारों की अलग अलग राय हैं। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है दबिस्तान ए मजाहिब, उसमें दीन ए इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी है, ठीक है, धर्म माना है। स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं है। तो स्मिथ का काम ही है कि भारत के नायकों की उपलब्धियों को कमतर दिखाना था। वो तो अपने यहाँ के जो नायक थे जिनका कद भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं था, वो उसकी संज्ञा भी दे देता है। तो स्मिथ की बात का हम ये खंडन करते हैं कि उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि अकबर के यशोगान के बजाय उसकी बुराई को बतियाया जाए, उसका अपयश किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो इसका सिद्धांत था, मतलब दीन ए इलाही जो इसने चलाया था, अगर संक्षेप में आपको कहा जाए तो सभी धर्मों की जो साझी परंपरा थी, जो सभी धर्मों का मूल था, उसको पेश करने का काम करता है। आप देखिए इसमें जैन धर्म की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, अहिंसा को भी धारण करता है, ईसाई धर्म की व्यवस्था दिखाई देती है। तो सभी धर्मों का सार ये दिखाई दे रहा है। हिंदू धर्म की भी व्यवस्थाओं को इसमें समायोजित किया है। तो मूल उद्देश्य इसका इसमें यही था कि सभी धर्मों के जो मूल चीज़ें हैं उसको एक सिद्धांत के तौर पर पेश किया जाए और लोग उसका अनुकरण करें, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती नहीं किया, स्वेच्छा से लोग उसका अनुसरण करें, ज़बरदस्ती न किया जाए, ठीक है। तो आगे चलें, नेक्स्ट लेक्चर में उसके सुधार की चर्चा हम कर लेंगे, इस सामाजिक क्षेत्र में उससे क्या सुधार किए। धन्यवाद।